प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलाने, नई दिल्ली से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या कहें अछूत कौन और कैसे का भाग 17वां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले के भाग के अंदर आपने पढ़ा सुना, जिसके 3 भागों में आपने सुना होगा। इससे पहले के भागों में कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। ये पुस्तक का 14वां अध्याय है, गौ मांसाहार से छितरे व्यक्ति अछूत कैसे बने। मित्रों, पढ़ने से पहले आपको मैं कहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तकें मुझसे अवश्य खरीदें, क्योंकि पुस्तकों के धन के द्वारा ही यह मीडिया का कार्य लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और पुस्तकें आपके पास होंगी तो आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब की टी शर्टें और फ्लैग, पंचशील के झंडे, जय भीम के झंडे भी आप मुझसे खरीद सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आगे सुनिए, अध्याय 14, गौ मांसाहार से छितरे व्यक्ति अछूत कैसे बने। जब अब्राह्मणों ने गौ मांसाहार करना बंद कर दिया और छितरे आदमियों का गौ मांसाहार जारी रहा, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से भिन्न थी। अब फर्क यह पड़ गया कि पुरानी स्थिति में हर कोई गौ मांसाहारी था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने गौ मांस त्याग दिया था और दूसरा वर्ग खाता था। यह भेद खटकने वाला था, इसे हर कोई देख सकता था। इतना होने पर भी इस भेद का परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो सकता था जैसा इस छुआछूत में दिखाई देता है। यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ एक समाज के भिन्न भिन्न वर्ग भिन्न भिन्न तरह का आहार ग्रहण करते हैं। एक की जो रुचि है दूसरे की अरुचि हो सकती है, तो भी यह भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी कर देता। इसलिए कोई ना कोई विशेष कारण होना चाहिए कि भारत में गौ मांसाहार के विषय में स्थायी निवासी जातियों और खानाबदोशों के बीच में दीवार क्यों खड़ी हो गई। इसका क्या कारण हो सकता। उत्तर है कि यदि गौ मांसाहार का धर्म से कोई संबंध न जुड़ता, केवल व्यक्तिगत रुचि अरुचि का प्रश्न रहता, मांस खाने वालों और ना खाने वालों में एक दीवार नहीं खड़ी होती। दुर्भाग्य से मांसाहार एक सामान्य लौकिक बात न रहकर धर्म का प्रश्न बन गया। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मणों ने गौ को पवित्र पशु बना दिया। इसी से गौ मांसाहार पातक बन गया। ये खानाबदोश आदमी अधर्म करने वाले होने के कारण समाज से बहिष्कृत हो गए। यह उत्तर उन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट नहीं भी हो सकता जो समाज के जीवन में धर्म के स्थान को नहीं समझते। वे प्रश्न कर सकते हैं कि धर्म इस विभेद का कारण क्यों बना। यदि धर्म की निम्नलिखित 2 बातों को ध्यान में रखा जाए तो यह बात स्पष्ट होती है। सबसे पहले धर्म की परिभाषा को ले। यह एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, पृष्ठ संख्या 70 दुर्खीम से लिया गया है। सभी धर्मों पर लागू होने वाली एक व्यापक बात है। हर धर्म कुछ विश्वासों और आवरणों का एक स्वीकृत समूह होता है। धार्मिक बातों से संबंध रखते हैं और जो उन सब बातों को मानने वाले लोगों की एक जाति बना देते हैं। जरा दूसरी तरह कहें, प्रत्येक धर्म में 2 बातें होती हैं। एक यह बात कि धर्म को पवित्र चीज़ों से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरी यह है कि धर्म एक सामूहिक जीवन है जो समाज से पृथक नहीं हो सकता। धर्म का वह जो पहला अंश है वह यह मानकर चलता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक हो चाहे पवित्र हो, जो भी मनुष्य के विचारों का विषय बनती है, वे 2 स्पष्ट विभागों में विभक्त हो जाती है, जो धार्मिक तथा अधार्मिक अथवा सामान्य रूप से लौकिक कहलाती हैं। इससे धर्म की परिभाषा हो जाती है। धर्म का कर्तव्य समझने के लिए उसके संबंध में निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि जो मर्यादाएं पवित्र मान ली जाती हैं, वे मर्यादाएं लौकिक वस्तुओं से केवल श्रेष्ठ और सम्मानित स्थान ही नहीं रखती, वे एकदम भिन्न हैं। पवित्र और लौकिक मर्यादाएं एक समान नहीं हैं, दोनों में एकदम विरोधाभास है। प्रोफेसर दुखरीन का कथन है, अच्छे और बुरे का परंपरागत विरोध इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों एक समाज के 2 विपरीत तत्व हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य व बीमारी एक ही जीवन क्रम के 2 विभिन्न पहलू हैं, किंतु मानव मस्तिष्क ने पवित्र और लौकिक की जो कल्पना की है वह सर्वत्र 2 भिन्न भिन्न समाजों की कल्पना
है, एकदम दो भिन्न संसारों की जिनमें कुछ भी समान नहीं है। जो अधिक जिज्ञासु हैं वे कदाचित यह जानना चाहेंगे कि संसार में मनुष्यों को किस चीज ने पवित्र और लौकिक को एक दूसरे के विपरीत मानने पर विवश किया। इसमें यह विवाद हमें इस विवाद में यहाँ नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे वर्तमान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह किसी तरह प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकरण में जो दूसरी बात ध्यान देने की है वह यह है कि पवित्र वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है। एक धर्म की पवित्र वस्तुओं और दूसरे धर्म की पवित्र वस्तुओं में अनंत भिन्नता है। आत्मा और परमात्मा ही पवित्र वस्तुएं नहीं हैं। एक चट्टान, एक पशु, एक जल स्रोत, एक पत्थर को टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक घर, एक शब्द में कहें तो कोई भी चीज पवित्र मानी जा सकती है। पवित्र स्नक कह सकते हैं। प्रोफेसर दुर्खीन को ही यदि हम फिर उद्धृत करें तो पवित्र चीज़ें वे हैं जिनकी निषेधों द्वारा रक्षा होती है और जिन्हें निषेध पृथक करते हैं, और लौकिक चीज़ें वे हैं जिन पर ये निषेध लागू होते हैं और जिन्हें पहली चीज़ों से दूर दूर रहना ही चाहिए। धार्मिक निषेध अनेक रूप धारण कर लेते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निषेध संपर्क का है। लौकिक अपवित्र का पवित्र के साथ संपर्क का निषेध ही इसका आधार है। दृष्टिपात भी एक तरह का संपर्क ही है। यही कारण है कि खास खास अवस्थाओं में लौकिक अपवित्र आदमियों का पवित्र चीज़ों को देखना वर्जित है। उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें जो पवित्र समझी जाती है उन्हें स्त्रियां नहीं देख सकती। शब्द अर्थात वह सांस जो आदमी का हिस्सा है और आदमी से बाहर फैलता है, वह भी संपर्क का दूसरा रूप है। इसलिए लौकिक अपवित्र के लिए चीज़ों का संबोधन करना अथवा उनका उच्चारण करना वर्जित है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को ही वेद का उच्चारण करना चाहिए, शूद्र को नहीं। एक असाधारण समीप्य का संपर्क भोजन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र जानवरों अथवा पवित्र सब्जियों या वनस्पतियों के खाने का निषेध किया गया है। जिन निषेधों का पवित्र वस्तुओं से संबंध है उनके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। मित्रों, आप सुन रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु आर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स। मैं निखिल सबलानिया, आपका मित्र दिल्ली से। मित्र, बाबा साहेब की पुस्तकें, टी शर्टें, पंचशील और जय भीम झंडे हमसे आप खरीद सकते हैं। और विशेष करके पुस्तकें आप जरूर पढ़िए और अपने पास रखिए। मुझे फ़ोन करिए 8527533051, 8528527575, 3305 33051। जिन निषेधों का पवित्र वस्तुओं से संबंध है उनके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। यदि वे चर्चा से परे की वस्तु है और बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार की जानी चाहिए, जो पवित्र है वह स्पर्श शब्द के विशिष्ट अर्थों में अस्पर्श है, अर्थात उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। जो कुछ किया जा सकता है वह इतना ही है कि पवित्र का सम्मान किया जाए और उसकी आज्ञा मानी जाए। अंतिम बात यह है कि पवित्र वस्तुओं संबंधी निषेध सभी पर लागू होते हैं। वे स्वयं सिद्ध सत्य नहीं हैं, वे आज्ञाएं हैं। उनका पालन होना चाहिए और वे शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है, वे अनुलंघनीय आदेश है। उनका उल्लंघन या न मानना अपराध से भी अधिक है, पाप है। धर्म के क्षेत्र और कार्यकरण को समझने के लिए उपयुक्त कथन पर्याप्त होना चाहिए। उस विषय का अधिक विवेचन अनावश्यक है। जो पवित्र है उसके संबंध में जो नियम है, उन नियमों के अनुसार कार्य करने के ढंग के विश्लेषण से यह बात किसी के भी समझ में आ जाएगी कि गौ मांसाहार ने छितरे व्यक्तियों को क्यों अछूत बना दिया। इस प्रश्न का मेरा उत्तर ठीक है। मैंने जो उत्तर दिया है उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए इतना ही आवश्यक है कि जो पवित्र है उसके नियमों के काम करने के ढंग का विश्लेषण गौ को पवित्र वस्तु मानकर हृदयंगम कर लिया जाए। यह स्पष्ट हो जाएगा कि अस्पष्टता पवित्र पशु गौ के न खाने के निषेध को तोड़ने का ही परिणाम है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ब्राह्मणों ने गौ को एक पवित्र जानवर बनाया। उन्होंने जीवित और मृत गौ में किसी प्रकार का भेद करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। गौ पवित्र थी, चाहे जीवित हो चाहे मृत। गौ मांसाहार केवल एक अपराध ही न था। यदि यह केवल एक अपराध होता तो इसका परिणाम केवल दंड होता।
गौ मांसाहार पाप ठहराया गया। यदि कोई गौ को पवित्र जानवर ना माने तो वह पाप का भागी होता था और उसके साथ मेलजोल रखना वर्जित था। छितरे आदमी जिन्होंने गौ मांसाहार जारी रखा पाप के भागी हुए। मित्रों, छितरे आदमी कौन थे, इनको जानने के लिए आप पिछले अध्यायों को जरूर सुने। एक बार गौ पवित्र मानी जाने लगी और छितरे आदमियों ने उनका मांस खाना जारी रखा तो उनके भाग्य में एक ही बात थी, और वह यह कि उसके साथ उठना बैठना बंद हो जाए, अर्थात वे अछूत बन जाएं। इस प्रकार का अंत करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस मत के विरुद्ध दो संभव आपत्तियों का उत्तर दे दिया जाए। इस मत के विरुद्ध दो आपत्तियां स्पष्ट ही है। एक तो यह है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि छितरे आदमी मृत गौ का मांस खाते थे। दूसरा प्रश्न यह है कि जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गौ मांस भक्षण छोड़ा तो उन्होंने छितरे व्यक्तियों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। इस पुस्तक में छुआछूत की उत्पत्ति के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उससे इन प्रश्नों का सीमा का सीधा संबंध है, इसलिए इनका निराकरण करना ही होगा। सचमुच पहला प्रश्न उचित और संगत है और एक प्रकार का मापदंड भी है। यदि छितरे व्यक्ति आरंभ से ही गौ मांसाहारी थे तो स्पष्ट है कि हमारे इस नए सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि यदि वे आरंभ से गौ मांसाहारी थे और तब भी अछूत नहीं समझे जाते थे तो यह बात कहना कि गौ मांसाहार के कारण छितरे आदमी अछूत बन गए, यदि यह एकदम पागलपन की बात नहीं तो तर्कसंगत तो है ही नहीं। ब्राह्मणों ने गौ मांसाहार छोड़ दिया और अब्राह्मणों ने उनका अनुकरण किया, तो इन छितरे आदमियों ने भी यही क्यों नहीं किया। यदि विधान ने गौवध को महान पातक बना दिया क्योंकि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिए गौ पवित्र जानवर बन गया था, तो इन छितरे आदमियों को भी गौमांस खाने से क्यों नहीं रोका गया। यदि उन्हें गौमांस खाने से रोक दिया गया होता तो अस्पष्टता का जन्म ही नहीं होता। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय एक स्थान पर बसे हुई जातियां और छितरे लोग दोनों गौ मांसाहारी थे तो उस समय भी एक प्रथा चल पड़ी थी जिसके कारण एक जगह के बसे हुए लोग ताज़ा गौमांस खाते थे, किंतु यह छितरे व्यक्ति मृत गाय का मांस खाते थे। हमारे पास कोई ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है कि एक जगह पर बसे हुए लोगों ने कभी मृत गाय का मांस नहीं खाया, परंतु हमारे पास विपरीत साक्ष्य है जिससे प्रकट होता है कि मरी हुई गौ पर छितरे व्यक्तियों का ही एकाधिकार हो गया था। इस साक्ष्य का संबंध महाराष्ट्र के महारों से है जिसका पहले भी उल्लेख हो चुका है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि महाराष्ट्र के महार मृत पशु का अपना अधिकार समझते हैं। अपने इस अधिकार को वे गांव के प्रत्येक हिंदू के मुकाबले सिद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई हिंदू अपने निजी मृत जानवर का मांस कभी नहीं खा सकता, उसे यह महारों को ही सौंप देना पड़ता है। यह केवल इसी बात को कहने का एक दूसरा ढंग है कि जब गौमांसाहार एक सामान्य प्रथा थी तो महार मृत गौ का मांस खाते थे और हिंदू ताज़ा गौमांस। अब केवल एक ही प्रश्न पैदा होता है और वह यह है कि जो बात उस समय सत्य थी क्या वह वर्तमान के संदर्भ में भी सत्य है। क्या समस्त भारत में बसे हुए कबीलों और छितरे हुए आदमियों के बीच के संबंध के रूप में महाराष्ट्र एक उदाहरण माना जा सकता है। इस संबंध में महारों में जो परंपरागत जनश्रुति प्रचलित है उसका उल्लेख किया जा सकता है। उनका कहना है कि बीदर के मुस्लिम राजा ने उन्हें 52 ऐसे अधिकार दे रखे थे जो दूसरे हिंदुओं को प्राप्त नहीं थे। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे अधिकार उन्हें विदर्भ के राजा ने दिए थे तो उस राजा ने उन अधिकारों को पहली बार तो जन्म नहीं दिया होगा, यह अतीत काल से चले आ रहे होंगे। राजा ने उन्हें केवल पक्का कर दिया होगा। इसका अर्थ हुआ कि छितरे व्यक्तियों के वर्ग में मृत पशुओं का मांस खाने और इन एक जगह बसे हुए कबीलों के ताज़ा मांस खाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आई है। इस तरह का प्रचलन अत्यंत स्वाभाविक है। जो लोग एक जगह पर बसे हुए थे वे धनी थे, खेती और पशुपालन उनकी जीविका के साधन थे। छितरे हुए आदमी निर्धनों की जाति के थे, वे एक जगह बसे हुए लोगों पर ही सर्वथा निर्भर करते थे जिनके पास जीविका का कोई साधन न था। दोनों के भोजन का मुख्य अंग गौमांस था। एक जगह बसे हुए लोगों के लिए यह संभव था कि वे भोजन के लिए किसी जानवर का वध कर सके क्योंकि उनके पास पशु थे। छितरे हुए लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास एक भी पशु नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में क्या यह स्वाभाविक है
कि जो एक जगह बसे हुए लोग हैं वे इन लोगों को अपने पहरेदारी करने के बदले उनकी मजदूरी के रूप में अपने मृत जानवर देना स्वीकार कर ले। निश्चय ही यह अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए यह बात निश्चयपूर्वक मान ली जा सकती है कि अतीत काल में जब एक जगह बसे कबीलों और ये छितरे हुए आदमी दोनों गौमांस खाते थे तो उस समय एक जगह बसे हुए कबीले ताज़ा गौमांस खाते और दूसरे मृत गौमांस। साथ ही यह बात भी कि यह प्रथा समस्त भारत में प्रचलित न थी, न कि केवल महाराष्ट्र में। उत्तर भारत में और भी यह प्रथा रही है, यह केवल नहीं है। मगर एक मित्र हैं कुशल चंद रैगर, उन्होंने भी बताई थी ये बात कि उनके पिता ने उनको बताई थी कि कैसे मृत गाय का गौमांस खाते थे। यह पहली जो राजस्थान से है, यह पहली आपत्ति का समाधान हो गया। अब दूसरी आपत्ति ले। गुप्त राजाओं ने गौवध के विरुद्ध जो कानून बनाया था वह उन लोगों के लिए था जो गौवध करते थे। यह छितरे हुए आदमियों पर लागू नहीं होता था क्योंकि वे गौवध नहीं करते थे, वे केवल मृत गाय का मांस खाते थे। उनका आचरण गौवध निषेध के विरुद्ध नहीं पड़ता था, इसलिए मृत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी करने दी गई। यदि यह मान ले कि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों ने गौमांस छोड़ने का सम यदि ये मान ले कि ब्राह्मण और ब्राह्मणों के गौमांस छोड़ने का संबंध अहिंसा से था तो यह आचरण हिंसा के भी विरुद्ध नहीं था। गौवध करना हिंसा थी किंतु गाय का मांस खाना हिंसा नहीं था। इसलिए इन छितरे हुए आदमियों के लिए मृत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार के मनस्पात इसलिए इन छितरे हुए आदमियों के लिए मृत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार के मनस्ताप का भी कोई कारण नहीं था। जो कुछ वे कर रहे थे उसमें न विधान ही किसी प्रकार की बाधा डाल सकता था और न सिद्धांत ही, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध था, न बल्कि न सिद्धांत के यह नियम के विरुद्ध था और न सिद्धांत के ही। उन्होंने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का अनुकरण क्यों नहीं किया? इसके दो उत्तर हैं। पहला तो यह कि यह नकल करना उनके लिए अत्यधिक महंगा सौदा था, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवनाधार था, इसके बिना वे भूखों मर जाते। दूसरा, मृत गायों को ढोना यद्यपि आरंभ में यह एक अधिकार था किंतु बाद में उनका यह कर्तव्य हो गया था, क्योंकि उन्हें मृत गाय को ढोना ही पड़ता था। इसलिए जैसा पहले खाते रहे उसी तरह अब भी उन्होंने उसका मांस खाते रहने में कोई आपत्ति नहीं समझी। इसलिए उक्त आपत्तियों से हमारा सिद्धांत किसी भी तरह तर्कहीन नहीं है। ये एक टिप्पणी दी है। FN मद्रास में सुधार आंदोलन के कारण स्थिति बदल गई है। महार मेर ढोर उठाने को तैयार नहीं, सवर्ण विवश करते हैं। मित्रों, तो आपने सुना, तो इसमें एक चीज़ ये भी है क्योंकि हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले अध्याय में सुना और आज भी ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट, अछूत और शेड्यूल ट्राइब भी ये गौमांस खाते हैं। विशेषकर शेड्यूल कास्ट जो है उनमें आज भी गाय का मांस खाने का प्रचलन है। हालांकि कई जगहों पे ताज़ा मांस नहीं मिलता, मृत गाय का होता है, परंतु जब मौका मिलता है और कई जगहों पे गाय काट के भी खाई जाती है और इसके विरुद्ध बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं हिंदुओं द्वारा। पर इस पर एक बात और समझने की ज़रूरत है, जैसे बाबा साहब ने भी यहाँ पर कहा है कि क्योंकि उनके पास और कोई जीविका का साधन नहीं था और वे इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जिंदा गाय को काट के खाएं। तो मित्रों, ये है कि अछूतों के पास जिंदा गाय क्यों नहीं थी? मैं ये सोचता हूँ कि इसलिए नहीं होती थी, उनके पास पशुधन नहीं था, क्योंकि उनके पास भूमिधन भी नहीं था। पशुधन को पालने के लिए भूमिधन चाहिए, भूमिधन होगा तभी पशुधन बनेगा। जब भूमि नहीं है तब पशुधन कैसे बनेगा? तो भूमिधन इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो लोग बसे हुए थे इन्होंने उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर रखे थे और उनके पास ज़मीनें नहीं थी खेती की, इसलिए उनके पास पशुधन भी नहीं था। और जैसा बाबा साहब ने बताया कि ये कहीं ना कहीं जो पुराने युद्ध हुए और उसके अंदर जो लोग बस गए, जो लोगों को हरा दिया गया, वे किनारों पे पड़े रहते थे और जो लोग जीते हुए थे वे और मित्रों, मैं इसके साथ एक बात और बताऊंगा कि जो इंद्र को जैसे पुरिंदर कहा गया है, तो इंद्र को पुरिंदर किलों को तोड़ने वाला और भारत को जो है ना वह जलों का एक कुछ पुराने ऐतिहासिक जो अगर आप वेद वगैरह पढ़ेंगे तो वृत यहाँ का राजा कहा गया, जो कि जिसको हराया इंद्र ने और जलों का एक क्षेत्र इंद्र ने जीता। असल में जो पंजाब जिसे हम कहते हैं वे जलों का क्षेत्र है। आपको पता, पंजाब 5 नदियों के नाम से पंजाब बना है। तो सबसे पहले जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए तो उन्होंने पंजाब का क्षेत्र कहीं ना कहीं जीता, जलों का जो क्षेत्र था,
और जिनमें इंद्र उनका राजा था। इंद्र एक उपाधि होती है जो कि सेनापति को दी जाती है, जो कि मुझे ये बात समझ में आई है। तो इंद्र का मतलब हर समय देवेंद्र नहीं, जैसे इंद्रजीत, इंद्र का नाम, किसी का भी नाम इंद्र हो सकता है, सेनापति की उपाधि भी इंद्र की हो सकती है। तो चूंकि आक्रमणकारियों ने भारत को यहाँ के जो है ज़मीन को ऊपर कब्जा किया, और जो यहाँ के लोग थे उनसे लड़ते रहते थे, इसलिए वे जो है अटैक करने वाले बने, और बाद में वे धीरे धीरे अटैक करना छोड़कर किनारा पे बसने लगे यहाँ के गाँवों के ऊपर। और वे आगे चल के शेड्यूल कास्ट हम जो हैं, या फिर कहें कि अनुसूचित जाति जनजाति या अछूत जिनको मान लिया गया। और अछूत का तो यहाँ पर छुआछूत का कारण बताया गया है कि गाय का मांस के ऊपर छुआछूत बनी बौद्धों, और गाय का मांस, बौद्धों को अछूत और जो छितरे हुए लोग थे उनको अछूत कहना शुरू किया गया। मित्रों, आप ये सुनते रहिएगा, भाग 18 सुनिएगा। और पुस्तक जरूर खरीदिए हमसे, बाबा साहेब की। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527575 85275 मैं निखिल सबलानी, आपका मित्र, नई दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगला भाग जरूर सुनिएगा। और अगला भाग है भाग 6 पुस्तक का, अस्पष्ट तथा उसका उत्पत्ति काल, जिसमें अध्याय 15 और 16 जो है अपवित्र और अछूत छितरे बिखरे व्यक्ति कब अछूत बने। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।